आइए, किसके नाम आरती? और किसके लिए? मेरे भाई के लिए। सिंह राशि है, आज इसका जन्मदिन है। ओहो, जो संजीव कुमार भाग गया था। आज के बाद नहीं भागेगा, उसके लिए आरती कर देता हूँ। अगर भागे थे तो इसे क्या हो रहा है? पुजारी है इसलिए चुप रह गई। बड़ी रफ्तार से भाग गए थे, देर आए दुरुस्त आए। वो नहीं आई। चुप नहीं रह सकते। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। अरे मेरे पे क्यों? कृष्ण जयंती में किसका जन्म हुआ था? कृष्ण भगवान का जन्मदिन था। क्या कृष्ण भगवान सबसे जाके आशीर्वाद लेते हैं? सब तो उन्हीं के पास जाके आशीर्वाद लेते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है। हैप्पी बर्थडे। Here we go. राजा, राजा इधर आ। क्या? मेरा पोता है, फॉरेन में पढ़ रहा है। सॉरी, इन्हें मैं नहीं जानता। मैं इनका पुता भी नहीं हूँ। ठीक है, आप जाइए। बड़ा शरारती लड़का है। राजा, राजा, कहाँ? कहाँ? सुन रहे? तूने सबके सामने मुझे कहा कि मैं पागल हूँ, उसका मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन तूने ये कहा कि तू मुझे पहचानता नहीं, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? क्यों रे? मैं तुझसे पूछे ही जा रहा हूँ और तू मुड़ के उस तरफ सो रहा है कि मुझसे बात नहीं करेगा? मेरी बातें तुझे सुनाई नहीं दे रही है? बात कर मुझसे। Come on, give me break. अरे जा रे जा, मुझसे ज्यादा चर्बी चढ़ गई तुझे। तू सोचता है कि मैं एक दिन तेरे से आके बात करूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों रे? मुझसे बात नहीं करेगा? बात नहीं करेगा? तू आया तब से मैं बहुत खुश हूं और सबसे अच्छी बातें कर रहा हूं। तेरी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम्हारा खामोश रहना मुझे कुछ दर्द हो रहा है ना? आधे घंटे से बात नहीं की, दिल जल रहा है ना? सिर्फ 2 हफ्ते से आप मुझे जानते हैं। 20 साल बीत गए। कितनी आशा लेकर मेरे पिताजी आए हुए आपसे बात करने के लिए, आप मुकर गए। इस वक्त वो किस हाल में है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। उसने बहुत गलत किया। आपने उन्हें बाहर निकल देते, वो आपकी गलती थी। वो सब कुछ भुला कर आपके पास आए हैं। आ गए बात करने के लिए। ठीक है, माफ कर दिया। ऐसी जगह बोलो उनसे। वो हरगिज नहीं होगा। तो हम लोग वापस जा रहे हैं। क्यों रे? तू एक ही है जो मुझे समझ पाया और आखिरी दम तक मेरे साथ रहेगा सोचा था। बहुत अच्छा सिला दिया तूने अपने बाप की तरह। जा रे जा, पीछे से टेलीग्राम आएगा। टेलीग्राम आया तो भी नहीं आऊंगा। पुरानी बातें भूल नहीं पा रहा हूँ मैं। ओहो, मैं नया नया आ गया इसलिए मेरे पिताजी पुराने हो गए? मैं चला गया तो पिताजी से बात करेंगे, यही ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे धमकी दे रहा है? नहीं दादाजी, आपका मुंह खुलवाने का और कोई रास्ता नहीं था। कम से कम मेरे मरने के बाद उनसे बात करना दादाजी। अरे छोटे मालिक देखो, ऊपर से नीचे गिर गए। दादाजी 1 मिनट में सारे पुर्जे हिल गए ना? हिला के रख दिया? अरे मर गया मैं 1 सेकंड के लिए। ऊपर आ तू, ऊपर। ये नहीं होगा। तू पहले ऊपर आ रे। पिताजी से बात करेंगे तो आऊंगा। बात करूंगा, अब तो आजा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। 1 मिनट। दादाजी एक मिनट हाथ दीजिए। संभल के राजा। राजा, ओह माय गॉड। तूने अपने बाप पर जितनी इज्जत रखी है उतनी मैं अपने बेटे पर रख नहीं पाया राजा। इसका मतलब आप बात करेंगे? ठीक है, ऊपर आ जा। गुड। मेरे सामने। ओह गॉड, दादाजी आपका बेटा। बात कीजिए। दादाजी अच्छा मौका है दादाजी, बात कीजिए।
जाओ जाओ। मैं यहाँ क्या गलत है क्या सही है बहस करने नहीं आया हूँ। मैं जब से यहाँ आया हूँ आप मुझ पर गुस्सा है, मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। आपका जो गुस्सा है वो आपकी हद तक ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। वो मेरे साथ 20 साल से जी रहा है, वो भी अकेला। यहाँ के रिश्तेदारों से मिलने के बाद ही इज हैप्पी, वो खुश है, ही इज एंजॉइंग। उसकी खातिर मेरे से बात करने का नाटक कीजिए बस। अगर आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, आई एम लिविंग, दैट्स ऑल। रुक जाओ बेटे, खाना खा लिया? नहीं पिताजी। नहीं खाया? 1 बज गया और तू अब तक भूखा मर रहा है। चलो दोनों मिलके खाना खाते हैं, चलो। अच्छा है, जो अभी भी हो खाओ। मैं ले लेकर चुपचाप खाते यहाँ रहो। पर बैठो। हाँ, आओ आओ आओ, भाई साहब आओ, बैठो। भाई साहब आइए बैठिए। सुनो, दोनों खड़े हो जाओ। ये क्या बोल रहे हैं? क्या मामा ड्रामा, दोनों सुनिए, खड़े हो आप जाओ। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। चुप कर। जब मेरा बेटा यहाँ पर खाना खाएगा तब इस टेबल पर और कोई नहीं होना चाहिए। पिताजी, हमारी भी कोई इज्जत हाँ, है। हाँ, दामाद जी दोबारा हम कभी इस टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे। चलिए भाई साहब, आओ चलिए। बाहर जाके खाते हैं। कहीं दूर चले जाओ। बेटी दादाजी इधर आओ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सबको जाके बुलाओ। पिताजी क्यों शोर मचा रहे हैं? तुम लगे रहो। एक एक की चाल तो देखो, एक एक के तेवर तो देखो। क्या हुआ सुनो। पिताजी? क्या हुआ? एक नहीं 3 इधर हो, लेकिन मेरे बेटे को कोई खाना नहीं डाल सकता। भैया पिताजी खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से जाके उसकी फेवरेट डिश लेके आओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ ना। वो नहीं पिताजी, वो हमेशा आज देर से मेरे से। सामने ही खाएगा। जल्दी से लेकर आओ। और लाओ। रख दिया ना? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। नहीं पिताजी, हम थोड़ा परोस भी देते हैं। कह दिया ना मैंने। दादाजी मैं खाना। मेरे बेटे की देखभाल करना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम लोग जाओ यहाँ से। पिताजी प्लीज, खाओ ना बेटे। काफी है। आप नहीं खाएंगे? मैं बाद में खाऊंगा। पसीने छूट रहे हैं, बिजली भी नहीं है। हे, खड़े खड़े क्या देख रहा है? पंखा लेके आ। टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? जल्दी से ला पंखा। थोड़ी और सब्जी भी ले लो। काफी है। ये क्या? मैंने पंखा लाने के लिए कहा था, तुम खिलौना लेके आ गए। ओह सॉरी। डायरेक्टर दादा, तू कभी फिल्म नहीं बनाएगा। कम से कम हम दोनों का फोटो तो खींच ले जल्दी। दादाजी आपने स्टील की अनुमति दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हाँ। देखना देखना देखना। टिश, 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 टिश। हाय रब्बा, हाय रब्बा। यही है ना? आप दोनों एक साथ फोटो नहीं खिंचवाए? तुम्हारे पिताजी। उनकी नाक मेरे जैसा ही है, लेकिन गाल और माथा मेरे जैसे नहीं है। तुम अपनी माँ पर गई हो, गुण में अपने पिता पर। मोहन बहुत अच्छा आदमी है। ये फोटो मैं रख लूं? थैंक्स। गॉडनेस। पायल बहुत खुश लग रही है। बात क्या है? ए, जो आंखें तितली की तरफ फड़फड़ा रही है। ओह
सांस तो बहुत ठंडी लग रही है। यू आर हैप्पी, इसका मतलब घर में गाय ने बच्चों को जन्म दिया है, या तो खेल में जीती हो। हे, व्हाट दिस? मुझे दे दीजिए। अरे मेरे पिताजी का फोटो तुमने क्यों रखा? बाजू जो खड़े वो मेरे पिताजी हैं। ओह, ठंडी ठंडी सांस के पीछे यही रास्ता क्या? ऑलराइट। तुमने अपने पिताजी को देखा नहीं था ना? जी भर के देख लो। ओह, और एक बात, उन बच्चों के हाथ लग गए ना, डर जाएंगे। मेरे पापा के बाजू खड़े हैं, इसलिए तुम्हारे पिताजी देखने लायक। पायल, पायल। अरे अरे क्या कर रही हो? आपने मेरे पापा को दिखा दिया। थैंक्स। क्या हुआ भाई साहब? पायल आपके पाँव छू के बहुत खुश होकर जा रही है। वो अपने पिताजी की फोटो मांग रही थी दिया, इसलिए थैंक्स बोल के जा रही है। ओह माय गॉड, शी इज जस्ट अमेजिंग। जब से आया हूँ देख रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे काम कर रही है, सबकी देखभाल कर रही है। एक लड़की में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इस लड़की में हैं। आप देख लीजिए, जिस घर में भी ये बहू बनकर जाएगी मंदिर बन जाएगा। सास ससुर को किसी तरह की चिंता नहीं होगी। वैसे जो भी लड़का से शादी करेगा वो किस्मत वाला ही होगा। दिल की पुकार सुनकर उठने वाली। बुझाने पर भी नहीं बुझने वाली।